सभी को ये वीडियो बिल्कुल ही ये लगा लो पैटिशनर के लिए, वो कहते हैं ना कि गिफ्ट है। गिफ्ट क्यों है वो आपको बताऊंगा। जो हरियाणा पुलिस में अभी पैटिशनर बने हैं, गिफ्ट इसलिए है कि जैसे अभी ये पब्लिक नोटिस टू द एब्सेंटी कैंडिडेट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी जो एब्सेंट थे ना कैंडिडेट पीएमटी के लिए, उनको एक मौका दे दिया है। ठीक है, जैसे ये पीरियड बता रखा है कि जो 20 अप्रैल से 1 मई तक एब्सेंट था उनको 1 जून को आना है, ऐसे ही सीरियल वाइज ये बता रखे हैं। तो इसमें पैटिशनर को फ़ायदा कैसे है वो बताता हूँ आपको, पूरी वीडियो देखना ध्यान से। इसमें फ़ायदा इसलिए कि कई बच्चे इसलिए पैटिशनर नहीं बने कि उनका तो न्यू लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, तो उसमें अब पता क्या होगा, अब कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि अब जो एब्सेंटीज कैंडिडेट है ना, वो भी अब उसमें अपना पीएमटी वगैरह देने जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि इन्होंने एग्ज़ाम के लिए तो 10 टाइम से लेने हैं, तो अब इन्होंने जैसे 20-25 टाइम्स बुला रखे हैं और एग्ज़ाम में बिठाने इन्होंने 10 टाइम्स ही। लेकिन पैटिशनर का क्या है कि पैटिशनर तो डायरेक्टली कोर्ट से रिलीफ है, प्रोविजनल रिलीफ है कि वे एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, चाहे 10 टाइम्स हो या उससे इंक्रीज़ हो। पैटिशनर को अगर मान लो 10 टाइम्स बच्चे हो गए, तो जो भी पैटिशनर है वो उसमें ये लिखा जाएगा कि एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर्स ये आल्सो ऐड। ठीक है, मीन्स जो नॉर्मली आपको बता रहा हूँ मैं। अब इसमें ये पैटिशनर को ये फ़ायदा हुआ कि अगर मान लो कट ऑफ इंक्रीज भी हुई, क्योंकि अगर एब्सेंटीज कैंडिडेट अब पीएमटी दे के जाएंगे जिनके कारण लो आई थी पीएमटी की कट ऑफ, तो अब वो इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए पैटिशनर को फ़ायदा है। और ये एक बिल्कुल पर्सनल बात बताऊँ मैं, ऐसे ही मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ था पिछली 2024 वाली भर्ती में। जैसे न्यू लिस्ट आई थी, मेरा भी उसमें आ गया था, मेरी हाइट भी क्लियर, चेस्ट भी क्लियर, मेरी रेस भी क्लियर। लेकिन जो एग्ज़ाम की लिस्ट लगी ना, जो जैसे उस टाइम था 4 टाइम, ठीक है, तो अब की बार 10 टाइम। तो उस टाइम जो 4 टाइम की लिस्ट लगी और इन्होंने बुला लिए थे बच्चे 8 टाइम, लगभग डबल बुला लिए थे। और जो 4 टाइम की एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम में बैठने की लिस्ट लगी, उससे मेरा हाफ मार्क्स से रह गया था, 0.5 मार्क्स थे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बच्चों के साथ होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि पैटिशनर बनने का फ़ायदा है। अब समझ में आएगा आपको जब लिस्ट लगेगी ना, क्योंकि अब आपको तो पैटिशनर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो पीएमटी भी देंगे, पीएसटी भी देंगे और एग्ज़ाम भी देंगे। चाहे 10 टाइम से वे उनका ऊपर आता हो, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, और अब जो बच्चा आएगा ना, उसकी फ़ीस भी अब इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वकील साहब ने मना कर दिया था कि काफ़ी टाइम होगा, जो सीरियस बच्चे थे, गरीब घरों के बच्चे थे, वो आ चुके हैं। ठीक है, अब वे ही आएंगे जो कोई या तो नई लिस्ट का वेट कर रहे होंगे या फिर अपना कोई और दूसरा तरीका देख रहे होंगे कि अभी मेरा आ गया तो मैं क्या करूँगा। समझ रहे हो आप?